हेलो एवरीवन, जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम ओवर हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स पेपर सेंड कर रहे हैं, अपने अटेम्प्ट शेयर कर रहे हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा आपका एग्जाम। एग्जाम लेवल आपके अकॉर्डिंग क्या रहा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। आपके अटेम्प्ट्स क्या रहे, कौन से सब्जेक्ट में आपने सबसे ज्यादा स्कोर किया, कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगा और कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए थे वो आए, और कौन से सेक्शंस में आपको टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और थोड़ी देर बाद एक पूरा एग्जाम एनालिसिस वीडियो भी आपके सामने लाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आप सब जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम फाइनली कंडक्ट हो चुका है आज 10 दिसंबर 2023 को। इसका जो पूरा पेपर पीडीएफ है, करियर सक्सेस जम्मू की वेबसाइट आप विजिट करिए www.careersuccessjammu.com। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रहेगा, अगर नहीं दिया आपको आने वाले टाइम में जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली सेक्शन जो कंप्यूटर सेक्शन आज पूछा गया, अभी जब मैंने ये एग्ज़ाम देखा, क्वेश्चन पेपर बच्चों ने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब वन ऑफ द, आप कह सकते हैं कंप्यूटर का इतना इजी सेक्शन आज तक हमने कभी देखने को नहीं मिला। इट वाज वेरी इजी। अगर किसी ने, आप मान के चलिए, जो हमने 290 क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर की थी हमारे वेबसाइट पे, वो भी पढ़ा हो सिर्फ, तो आपके कम से कम 20+ क्वेश्चन निकल जाते हैं खाली वही पढ़ने से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। सीपीयू का प्राइमरी फंक्शन क्या है, उसके बाद रैम, सीपीयू के रिलेटेड क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस का मेन काम क्या होता है, इट वाज वेरी प्रिडिक्टेबल पेपर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, टू मैनेज हार्डवेयर सोर्सेज एंड रन एप्लीकेशन। सामने दिख रहा है आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब अगर किसी ने बेसिक वन लाइनर डेफिनेशन भी पढ़ी है वो भी निकाल लेगा। ओके, उसके बाद पूछा है वायरसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, मॉडेम का फंक्शन क्या है, पर्पस ऑफ रैम, रैम का काम क्या है। तो ये देखिए आप अपने सामने, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिले कंप्यूटर सेक्शन के, राइट। ओके, यूआरएल का फुल फॉर्म, उसके अलावा सीसी की फुल फॉर्म। अभी हम लास्ट वीक कंप्यूटर पढ़ रहे थे, किसी बैच में पढ़ा रहे थे, उसमें हमने स्पेशली डिस्कस किया था कि ईमेल में से आपको एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है कार्बन कॉपी की एब्रीवेशन, और सेम क्वेश्चन आपका पेपर में आया है। उसके अलावा कंप्यूटर वायरस के बारे में, दो वायरस के 2-3 क्वेश्चन आए। ओके, अब बात करते हैं अगली सेक्शंस पे। अब जैसे इसके अलावा आपको जीके सेक्शन देखने को मिला, यहाँ जो पेज की नंबरिंग है वो आगे पीछे होगी, वो आप देख लेना, ठीक है। एंटीवायरस के रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन डाले हुए हैं। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके यहाँ जीके सेक्शन स्टार्ट होती है जिसमें आपको करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं एशियन गेम्स से। उसके बाद हमास मिलिट्री विंग के रिलेटेड, मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें पूछा है। कौन सा पास JNK यूटी में लोकेटेड है। उसके अलावा कौन सी स्टेट्स बाउंड्री शेयर नहीं करती अदर कंट्रीज़ के साथ। वेरी इजी क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एरिया किसका है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मतलब बेसिक जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है। हाँ, 2-4 क्वेश्चन होंगे बट सारे नहीं। उसके बाद आप चलते हैं अगली सेक्शंस पे। अब यहाँ इंग्लिश सेक्शन आप देखिए, इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन ऑफ जेकेएसएसबी नैनी एग्जाम। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ है, आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं। करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्ट करना है। उसके बाद सेंटेंस करेक्ट कौन सा है। बेसिक रीडिंग हैबिट भी अगर आपकी है, न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ से हो जाएगा। तो मतलब इजीली, बहुत ही ईजी पेपर ये लगा मुझे VLW का, पंचायत सेक्रेटरी का। जितना हाइप इस एग्ज़ाम का था उतना इसमें कुछ दिखा नहीं। हाँ, अब आप अभी तक 3 सेक्शन हम देख चुके हैं, इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर। इट इज़ वेरी इजी, मतलब कि वन लाइनर जिसने अगर पढ़े हों वो भी ये निकाल ले पेपर। अब बात करते हैं रीजनिंग मैथ सेक्शन। रीजनिंग मैथ सेक्शन हमेशा से ही हर पेपर की मेरिट बनाने वाली सेक्शंस होती हैं। यानी कि अगर आप मैथ रीजनिंग में वीक है तो आपका पेपर पास करने के चांसेस उतने नहीं होते जिसके मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग से आप फुल स्कोर कर सकते हो। आपका इंग्लिश जीके में कभी कभी श्योरिटी नहीं होती कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है। मैथ रीजनिंग में आपको पता है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपका क्वेश्चन निकलेगा, नहीं आता तो क्लियर रहता है। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश और जीएस में तुक्का भी लगा के आए होंगे आप में से। अब यहाँ देखिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग सॉरी लेटर सीरीज। तो अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन देखे हैं रीजनिंग के, उसमें से 6 क्वेश्चन आपके सीरीज़ के रिलेटेड है। यानी कि सीरीज़ एक 6 नंबर तक की वेटेज ले रहा है जेकेएसएसबी में। उसके बाद आपके एनालॉजीज के क्वेश्चन, उसके अलावा एनालॉजी से 3 क्वेश्चन आपको आए। उसके बाद आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड, जिसमें साइलोगिज्म भी है, जनरल स्टेटमेंट्स भी हैं, लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट्स के कुछ क्वेश्चन भी आए हैं। ये आप देखिए
8 तो 25:2 क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि जिस हिसाब का पेपर आपका ये आया है, मतलब किसी ने अगर 3-4 महीने फुल फ्लेज्ड स्टडी की हो तो मुझे नहीं लगता 110 से नीचे उसके नंबर होने चाहिए। अगर आपने कम टाइम में भी तैयारी की है तो 100+, 90+ स्कोर आपका ज़रूर रहा होगा इस पेपर में, अगर आपने बढ़िया तैयारी की है, सीरियसली अगर तैयारी की है। बेशक 3 महीने की है, बट वो 3 महीने ऐसे कि 24 घंटे आपने तैयारी की हो, उस तरह का मैं बोल रहा हूँ। फिर देखिए ब्लड रेशन के क्वेश्चन आए हैं, उसके अलावा आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है। ये सारे शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, इसलिए कहते हैं मैथ रीजनिंग तो आपको हमेशा हमेशा आपका रेडी रहना चाहिए, कोई पेपर आ जाए। लॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया आपका, जिसमें आपका अरिथमेटिक एडवांस के कुछ टॉपिक्स थे। मैथ्स भी आपका 1 लाइनर्स क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको पूरे पेपर में कहीं टाइम लगेगा वो मैथ की सेक्शन ही है। मुझे तो लगता है अगर किसी को जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर अच्छे से करके आया कोई, और रीजनिंग, आपका मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का पेपर भी नहीं था ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन, रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका एसआई का क्वेश्चन आया, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन के लिए पूछा, यूनिक सॉल्यूशन है क्या है। ट्रायंगल के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने, मेंसुरेशन के रिलेटेड कुछ सीधा फार्मूला क्वेश्चन आपसे पूछे गए। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया है, पाई चार्ट पूछा गया है इसमें। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा रहा आपका पेपर। ये दोबारा पीडीएफ आ गया। हाँ, ये पूरा पेपर आपको हेल्प करेगा जेके एसएसबी का एग्ज़ाम पैटर्न स्टडी करने में। तो साथियों, ये था आज का बीएलडब्ल्यू का क्वेश्चन पेपर, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम। देखो 1395 वैकेंसी अनाउंस हुई थी, तो ऐसे ही 1395 लोग यहाँ पे लगेंगे, FAA में लगेंगे, जिनका पेपर अगले महीने। सब इंस्पेक्टर में 1200 लोगों की जो भर्ती चल रही है, जितनी भी पोस्टें हैं। उसके अलावा आपके और जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसी तरह से एक एक रिक्रूटमेंट करके काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे। इसलिए आपको हमेशा हमारे चैनल पे, हमारे इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि आपका जो पेपर है उसको सीरियसली लीजिए, अगर आपने अपना करियर राइट डायरेक्शन में बनाना है। ये पूरे पेपर का अगर हम बात करें तो 80 to 90% कंटेंट हमारी ऑफलाइन क्लासेस में कवर हुआ है। दैट मीन्स ए लॉट। यानी कि अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, यू नीड क्लासरूम एक्सपीरियंस। 50 बंदों में बैठ के कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने डाउट्स क्लियर करने, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपको ओवरऑल एक प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी करने में। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस तरह का आपका पेपर हुआ और आपका क्या व्यू है इस एग्ज़ाम का। आप में से जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर ये काम आने वाला है आने वाले टाइम में। तो जेके एसएसबी का आज का OMR बेस्ड वर्डिक्ट रहेगा हमारा एग्ज़ाम एनालिसिस, बेसिक पेपर, ईजी पेपर। तो ये था आज के पेपर के बारे में डिस्कशन। आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप भी डाउनलोड करिए क्वेश्चन पेपर। और इसके अलावा करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का फ्रेश बैच अगले एग्ज़ाम्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैच का टाइम है 10 to 1, ये फ्राइडे को स्टार्ट हुआ है। इसमें 8-10 सीट्स अवेलेबल है। कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हैं। और अब आप ऐसे जो VLW का पेपर दे के आ चुके हैं, अगर तो आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, अब इस एग्ज़ाम को भूल जाइए, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ताकि आपकी एक जो गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है वो ज़रूर पूरा हो। एक पेपर पे कभी डिपेंड ना रहें कि अब इस पेपर का रिज़ल्ट आएगा, इसका मैं रिज़ल्ट देखूंगा, फिर इसकी लिस्ट आएंगी। इतना टाइम आपके पास नहीं है। नेक्स्ट पेपर पे मूव करिए। जो भी आपके हैं, SBI क्लर्क का फॉर्म निकला हुआ है, आपका GD का पेपर निकला है, रुकना नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे एक ही रिक्रूटमेंट पर डिपेंड रहते हैं, फिर 1-2 साल उस पर वेस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।